स्टैटिक्स में चैप्टर नंबर 4 शुरू करेंगे। आप सोचेंगे सर चैप्टर 4 1 2 3, तो 1 2 3 होगी 4 5 6 के बाद। किसके बाद? क्योंकि शुरू होती है चैप्टर 4 से, उससे पहले की हिस्ट्री है। क्या है? हिस्ट्री। तो वो हिस्ट्री हम बता देंगे। आज हम चैप्टर 4 से शुरू करेंगे स्टैटिक्स। बुक्स में निकाल लीजिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा और लीजिए बुक में। अब आइए इसको समझें। देखिए स्टैटिक्स में करना क्या है, हमें चीज़ों को अरेंज करना है। चीज़ों को क्या करना है? अरेंज करना है। सर अरेंज कैसे? उसी को तो पढ़ना है, अरेंजमेंट ही सीखना है। थोड़ा सा हम एक एग्जांपल देते हैं, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। देखिए जैसे क्लास में स्टूडेंट की मार्क्स दिख रहा कुछ, आप हमें नहीं दिख। क्लास में स्टूडेंट की मार्क्स, क्लास में एग्जाम है मैथमेटिक्स की, कौन से सब्जेक्ट की? मैथमेटिक्स की, और उसमें मार्क्स बच्चों को ऐसे आए। टोटल मार्क्स 50 था और ऐसे नंबर आए। इस तरह से कुछ मार्क्स हैं बच्चों के। टोटल मार्क्स कितने थे? 50। अब आप मुझे ये बताइए कि कितने बच्चों को जो मार्क्स आया वो 10 मार्क्स आया। कितने बच्चों को? 3। और कितने बच्चों को 8 मार्क्स आए हैं? कितने बच्चों को 22 मार्क्स आया? आप खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए, बताइए कितने बच्चों को 22 मार्क्स आया? बैठ जाइए। आप खड़े हो जाइए, कितने बच्चों को 26 मार्क्स आए? बताइए कितने बच्चों को 26 मार्क्स आया? बैठिए। लेकिन आप कहीं ना कहीं देखिए, आपको ढूंढना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है? ढूंढना पड़ रहा है। और इट मे भी पॉसिबल कि ये तो कम बच्चे हैं, ज़्यादा बच्चे के मार्क्स हो तो कुछ गलती होने की भी संभावना, पॉसिबिलिटी होती कि नहीं होती। तो स्टैटिक्स क्या करता है? आपके जो डेटा है, डेटा को कलेक्ट करके उसको ऑर्गेनाइज करता है, यानी अरेंज करता है। इतने बेहतर ढंग से अरेंज करता है जिससे गलती होने के चांसेस क्या हो जाए? कम हो जाए। जैसे इसका एक अरेंजमेंट होगा, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। इट मे बी पॉसिबल, या नो? थोड़ा तो आसान होगा। जैसे सबसे मिनिमम 8 और क्या 9 10 10 10, 3 बच्चों का ये कटा, ये कटा, ये उसके बाद 12 खत्म, ये भी 12 है, लिख दिया, ये भी खत्म, और 15 ये खत्म, 15 ये खत्म, 18 देखिए आप गलती हो ना 25, 18 छोड़ दिए थे आप, 18 उसके बाद 22, एक 18 और है, ये देखिए यहाँ अरेंज कर रहे हैं हम लोग। मैं तो कटिंग इसलिए कर रहा हूँ कि कम से कम छूटे ना, लास्ट में पता चल जाए कोई छूटा तो नहीं है, कोई मिस तो नहीं है। उसके बाद बताइए 22, इसको ले लेते, 20 भी है, ये देखिए 20, कितना उल्टा पुल्टा चल रहा है, इतने सारे लोग मिलकर कर रहे हैं। 20 अकेले करेंगे तो एक आध गलती हो ही जाएगा, एग्जाम में तो पक्का नहीं होगा, मैं हूँ ना। आप कटिंग करते चलिए, गलती होगा भी तो लास्ट में पता चल जाएगा
में एडजस्ट कर देना। 22, फिर 22 है, यहाँ भी है आराम से, फिर 26 है, 25 भी है, ये देखिए, फिर 26 ये गया, 26 ये भी गया, 28 ये भी गया, फिर 47 ये भी गया, फिर ये भी गया, और भी है एक, ये देखा बचा 49। दिस इज कॉल्ड स्टैटिक्स। अरेंज किया। अब देखिए कितना आसानी से, अब धड़ाक से बता सकते हैं आप कितने बच्चों को 10 मार्क्स मिला। 1 2 3। कितने बच्चों को 26? 1 2 2 बच्चे। आसान, बताइए ब्लैक वाले से बताना आसान लग रहा था या ब्लू वाले से? ऑनेस्टली बताइए, पक्का ना? अरेंज। और हम कह रहे हैं इससे और बेहतर अरेंजमेंट भी हो सकता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल दिया मैंने, क्योंकि मान लीजिए सोचिए 2000 स्टूडेंट, तो कैसे मेरे साथ बहुत सारे बच्चे जो सीतामढ़ी में नहीं है, वो सारे बच्चे भी क्लासेज करते हैं, हम कैसे अरेंज करें? स्टैटिक्स। कोई गोपालगंज में बैठा है, कोई मुजफ्फरपुर में बैठा है, कोई पटना में बैठा है, कोई दिल्ली में, कोई गाजियाबाद में, बहुत आपके भी कोई रिलेटिव में बोल देना क्लास कर लेंगे। वैसे भी अच्छा तो है ना। अब बताइए किनको किनको अच्छे लगते हैं? पक्का या यूं ही बस खुश करने के लिए हाथ उठा दिया? पक्का, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, अरेंज हो जाएगा दिमाग। अपने छोटे भाई को भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दिया, क्लैपिंग तो करिए। आपके नाम के आगे भी कुछ ना कुछ हो जाएगी। दो ही खूबी है, एक सिंपल वे में समझाना, टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, गुस्सा तो है नहीं। आफ्टर मैरिज चलता नहीं, अरेंज कर। ये छोटा सा एग्जाम्पल होता है। अब इसको जन्मदाता कौन है, हिस्ट्री क्या है, वो 1 2 3 है, बाद में बात कर ले। तो सबसे पहले मैं स्टैटिक्स में क्या करना है, डेटा को कलेक्ट करना है। डेटा को जैसे मैं कहूँ कि आप बच्चों का अरेंज करो, आप बोलोगे सर क्या अरेंज करो? बच्चों का मार्क्स, बच्चों की हाइट, बच्चों की एज, बच्चे के पिताजी की सैलरी, कोई भी डेटा का अरेंजमेंट हो सकता है। मार्केट रेट, कोई भी डेटा आपके पास मिल सकता है, उसको आपको क्या करना है? अरेंज करना है। तो अरेंज करने के लिए मैं डेटा को क्लासिफाई करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कि आपके पास जो चीज आया वो क्या है। जब तक आप क्लासिफाई नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। स्टैटिक्स तो लिखेंगे चैप्टर नंबर 4। यूं समझिए कि यहीं से स्टार्ट हो रहा है। अब बिल्कुल टेंशन ना ले, 1 2 3 पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। एक सुंदर सी रजिस्टर में चैप्टर नंबर 4 यहीं से स्टार्ट होता है। चैप्टर का नाम लिखिए, बताइए क्या लिखेंगे? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, बड़ा मजा आने वाला, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ये देखिए मैंने भी लिखा और आप भी लिखिए, हम दोनों मिलकर लिखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अभी डेटा दिया था। द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 10 ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आप लोग तो बड़े किस्मत वाले निकल गए। हाँ, हमें सब पता है, लेकिन मजा तब आता है जब रियल एग्जाम हो। आज खाना के इसमें आपकी कोई बाजी नहीं चली, बड़े सारे इस बार आपको ये पता ही है। चलिए छोड़िए वो सब, आगे हम लोग चलते हैं। बताइए हम लोग स्टार्ट करें। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखना नहीं है अभी। व्हाट इज क्लासिफिकेशन?
इट इज द ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू सिमिलर कैरेक्टर्स। क्या? एक ग्रुप बनाते हैं। सर ग्रुप कैसे बनाते हैं? आइए हम पहले थोड़ा सा आपको समझा दें, फिर लिखेंगे आप। ग्रुप्स कैसे बनाया जा सकता है? जैसे देखिए यहां हमें पता करना है कि कौन बच्चा जीनियस है, कौन वीक है, इसके बारे में पता करना है। तो हम कैसे पता करेंगे? यहाँ पर बच्चे तो बहुत हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 स्टूडेंट्स। तो 22 स्टूडेंट्स से ऐसे बात नहीं चलता। याद कीजिए, आपकी भी एक ग्रेडिंग होती है। ग्रेड ए कितने परसेंट वाले? 90 अबव, 80 to 90 वाले का अलग ग्रेड होता है। तो वैसे ही हम एक ग्रुपिंग करते हैं। जैसे एक ग्रुपिंग कर लेते हैं हम 0 से 10, कितने मार्क्स? उसको बोलते हैं वेरी पुअर स्टूडेंट, वेरी बहुत ज्यादा वीक है, वेरी वीक, बिलो एवरेज, वेरी बहुत ज्यादा। कितने बच्चे इसमें? 1 2 3 बच्चे। 10 मार्क्स वाला यहाँ नहीं आएगा। 10 मार्क्स वाला कहाँ आएगा? यहाँ 10 to 20 लिखते 10 to 20, लेकिन यहाँ पे आएगा कि कहाँ से कहाँ तक? 10 से 19 तक। हम आगे क्लियरफाई करेंगे। इसमें कितने बच्चे? 1 2 जितना भी आप लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टूडेंट। तो इसमें ये वीक स्टूडेंट, पुअर है, वेरी पुअर नहीं। उसके बाद 20 to 30 ये एवरेज वाले। ये कौन से? एवरेज। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद 30 to 40 गुड, गुड में नहीं है। और उसके बाद 40 to 50 क्या? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कौन सा? कितने? 3। दिस इज कॉल्ड ग्रुपिंग। हमने इसे 5 ग्रुप में बांट दिया। वेरी वीक, वीक, एवरेज, गुड एंड जीनियस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। दिस इज कॉल्ड ग्रुपिंग। अब मान के चलिए 8 9 ये सब लाने वाले का कैरेक्टर सेम ही है। वो भले आपस में बोले कि ये तुम्हारा तो 8 है, मेरा तो 9 है, लेकिन वो सेम ही कैरेक्टर का। कोशिश करते हैं चीज़ों को मिलाने का। आप देखिए पूरा मेरा डेटा सिर्फ 5 पार्ट में क्लासीफाइड हो गया कि नहीं हो गया? आप इससे डिसीजन पे जा सकते हैं। याद कीजिए डिवीजन भी ऐसे ही दिया जाता है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड। किनको की कोई बात पता है? ग्रुपिंग का मोर देन 60% मोर देन 45 to 59%, लेस देन 45%, ऐसे ही होता है। आप लोग तो अच्छे स्टूडेंट हैं। इसी को बोलते हैं ग्रुपिंग बनाना। क्या बनाना? ग्रुपिंग बनाना। और ग्रुपिंग से ही काम चलता है। अब लिख लीजिए ये चीज़ क्या? ग्रुपिंग। सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स का एक साथ ग्रुपिंग बनाते हैं। देखिए वो सिमिलर कैरेक्टर्स क्या होगा वो हम बता देंगे। बड़ा मजा आएगा आपको। कोई सिमिलरिटी होनी चाहिए, उसको एक ग्रुप में डाल देंगे। बस आपसे पूछेंगे आप किस बेस पे डाला इसको एक साथ। कोई एक रीजन आप बता दीजिए। क्लासिफिकेशन जैसे यहाँ पे हम ग्रुपिंग बना सकते हैं, बॉयज स्टूडेंट, गर्ल्स स्टूडेंट। ये कौन सा है? आप लोग आ जाएंगे किस बेस पे? बॉयज के बेस पे। आप लोग किस बेस पे? गर्ल्स। और भी तरह तरह की ग्रुपिंग हो सकता है। मीडियम के बेस पे हो सकता है, हिंदी मीडियम बेस्ड और कौन सा? इंग्लिश मीडियम बेस्ड स्टूडेंट। ग्रुपिंग के बड़े सारे तरीके हो सकते हैं।
अब उसमें हो सकता है कोई बच्चा इधर का उधर का इधर उधर, और भी बेस, कोई और बेस आप बताइए। अकॉर्डिंग टू बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, डीएसईबी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, अलग अलग बोर्ड के स्टूडेंट हो सकते हैं। कुछ और तरीका, अकॉर्डिंग टू स्ट्रीम, साइंस बेस्ड स्टूडेंट, कॉमर्स बेस्ड स्टूडेंट्स, आर्ट्स बेस्ड स्टूडेंट, राइट। और कोई तरीका बेस क्लासिफिकेशन करने का? थिंक अबाउट इट, कुछ भी। तो बड़े सारे बता, बॉयज गर्ल्स, बोर्ड के हिसाब से, मीडियम के हिसाब से, स्ट्रीम के हिसाब से, आपके पास कुछ एज के बेस पे, लेस देन 20 वाले, मोर देन 20 वाले, एज के बेस पे। वन ऑफ द और वैक्सीनेटेड स्टूडेंट, नॉन वैक्सीनेटेड स्टूडेंट्स, हम कितने बेस बता रहे हैं, सिर्फ स्टूडेंट में आप ही नहीं है। किसी अब कौन सा बेस लिया जाए वो तो डिपेंड करेगा। अभी जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ग्रुप बनाए, 60 प्लस वाले वैक्सीनेट, फिर 45 से प्लस, फिर 18 प्लस, अभी 18 से लेस वाले का नहीं आया वैक्सीनेशन टिल नाउ। हमें कहा कि हमें जो क्लासिफिकेशन करना है, ग्रुपिंग बनाना है, तो हम कोई कैरेक्टर मिलाएंगे ग्रुपिंग बनाने में, राइट। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, ईयर कि वो इज बॉर्न इन 2000, 2001, 2002, उसके बेस पे भी चल सकता है, राइट। क्लियर है? बहुत सारा चीज़ हम आपके माइंड में डाल रहे हैं। द बेसिस ऑफ एरिया, एरिया के बेस पे, रूरल एरिया के कौन है, अर्बन एरिया के कौन है, मेट्रो स्टूडेंट कौन है। क्लियर है? जब हम दिल्ली पढ़ने गए थे हमें बताया जा रहा था रूरल एरिया से बच्चा है, अलग अलग बेस होता है। आपके टेंशन नहीं लेगा, आपको क्वेश्चन में देगा। तो आइए हम सबसे पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ही बता देते हैं। क्लासिफिकेशन करने के बेस क्या है, टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या, आवाज नहीं आ रही, 2 लिखिए। What are the types of, क्या बोलिए, क्लासिफिकेशन। आंसर लिख लीजिए। वैसे तो 4 होती है मेन, लेकिन ये 5वां भी एक आ जाता है, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। पहले लिख लीजिए, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, कौन सा, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। पहले आप लिख लीजिए, फिर हम 1 बाय 1 बात करेंगे। इसको हम लोग न्यूमेरिकल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। पहले लिख लीजिए, फिर हम 1 बाय 1 बात करेंगे, बड़ा मजा आएगा।
ठीक है। अब सबसे पहला टाइप्स बताइए कौन सा है? जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। कौन सा है बताइए? जियोग्राफी मीन्स क्या होता है? एरिया। पढ़े थे जियोग्राफी आप लोग 9-10 में? एरिया। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, लिखिएगा, हम इसको अब डिफाइन करें पहला वाले, बाकी सब भूल जाइए। एरिया के बेस पे बात करते हैं। किसके बेस पे? जैसे हम ऐसे बात करें कि जो सीए स्टूडेंट्स हैं, कौन से स्टूडेंट? उसमें बिहार से कितने हैं, पंजाब से कितने हैं, दिल्ली से कितने हैं? तो बताइए यहाँ पे क्लासिफिकेशन किस बेस पे हो रहा है? एरिया। दिस इज कॉल्ड क्या? जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। किनको किनको जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन समझ में आ गया? किस बेस पे हम लोग इसको डिसाइड करते हैं? एरिया के बेस। किस बेस पे? आवाज नहीं है, एक बार और, एक बार। आपको एग्जांपल दो एरिया के बेस पे। खूब चलता है एरिया के बेस पे। आईपीएल एरिया के बेस पे ही चलता है। ये चेन्नई टीम है, ये दिल्ली टीम है, ये मुंबई टीम है। तो सर आप आईपीएल में भी स्टैटिस्टिक्स देखते हो? ये तो देखने का अपना नजरिया होता है। हम तो पूरा आईपीएल पे ही स्टैटिस्टिक्स समझा रहे। हम तो जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन समझा रहे थे। क्या समझा रहे थे? यहाँ पे जो बता सकते कौन कौन बच्चे कोट बाजार से आते हैं? कौन कौन कोट बाजार से आते हैं? कौन कौन जानकी स्थान से आते हैं? कोई बच्चा डुमरा से भी आता है? एनीबॉडी? वेरी नाइस। सोनापट्टी से? वेरी नाइस। और एरिया बताइए अपना अपना। बसवरिया से? वेरी नाइस। दिस इज कॉल्ड जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। याद कीजिए ना, हमने आपसे नाम पूछा, न एज पूछा, न कुछ। क्या पूछा? आप डिवाइड कर दिया। इसी को तो कहते हैं कौन सा? आईपीएल टीम को ऐसे ही डिवाइड किया गया। बोलिए यस और नो? एरिया में 7-8 टीम है मेरे ख्याल से। ऐसे ज़्यादा मैच नहीं देखते, क्रिकेट छोड़कर सब कुछ देखते। क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं। बेकार। नहीं, आप देखिए कोई भी कंट्री जो डेवलप है, आप अमेरिका देख लो, जर्मनी देख लो, रसिया देख लो, चाइना देख लो, जापान देख लो, वहाँ क्रिकेट नहीं है। चेक कर लीजिए वर्ल्ड कप में या जो 8 टेस्ट टीम देख रही थी उसे। क्रिकेट तो इंग्लैंड ने बनाया और अपने गुलाम को खिलाते थे, जिसको जो जो उसका गुलाम था। इंडिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और सबको अपने खुद बैटिंग करते थे, गुलाम से बॉलिंग और फील्डिंग करवाते थे। वहीं पे क्रिकेट फेमस हो गया। फुटबॉल है, बैडमिंटन, टेनिस, सब जगह है। क्रिकेट देखिए 10, 12, 15 कंट्री में होगा बस। चेक कर लीजिए। क्या? ना 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 ना, अरे बच्चा बात बुढ़बाग। सो प्लीज डोंट टेक अदरवाइज। आप चेक कर लेना फुटबॉल में इंडिया की कितनी रैंकिंग है। सर फुटबॉल इंडिया की रैंकिंग नहीं है सर, ऐसा नहीं बोल रहे, लेकिन ऐसा बात नहीं कि क्रिकेट धीरे धीरे आपको समझ। क्रिकेट पूरा वेस्टेज ऑफ टाइम वाला गेम है। 5-5 दिन खेल कर टाइम खराब होता है बेटा। धीरे धीरे आप नहीं, मेरे को आपको क्रिकेट से प्यार है, इसमें मेरे को कोई इनकार नहीं। इसमें फिर बहस करने की क्या बात? अभी तो आप धीरे धीरे बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे हैं। बताओ क्रिकेट के वर्ल्ड कप में कितने टीम खेलते हैं? वर्ल्ड कप में कितने टीम खेलते हैं क्रिकेट के? और फुटबॉल में वर्ल्ड कप में कितने टीम खेलते हैं? एक बात बताओ, ओलंपिक में क्रिकेट है? बता लीजिए। अरे तो हम कहें ना क्रिकेट बेकार लोगों की गेम है। धीरे धीरे आपको समझ में आएगी। अभी मेरे से सीखिए धीरे धीरे। अभी इंडिया में लोग ज़्यादा खेल लेते हैं, इसका ये मतलब थोड़ी है। फुटबॉल सबसे दुनिया में ज़्यादा फेमस कौन है? और वैसे भी क्रिकेट हमारे राष्ट्रीय गेम भी क्या है? हॉकी है। तो क्रिकेट ने सारे खेल का सत्यानाश कर दिया है। इंडिया में सिर्फ 3 लोगों का नाम है, एक्टर, क्रिकेटर और लीडर। ये हमारे देश की त्रासदी है।
यहाँ हॉकी टीम का कैप्टन भी जाएगा ना, किसी को पता नहीं है। ये त्रासदी है इंडिया में। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डॉक्टर बगल से जाएगा, कोई नहीं देखेगा। ये इंडियन की बेवकूफ़ी है। 3 पे मरे जाते हैं बस, यही तो प्रॉब्लम है। धीरे धीरे आपको समझे, मेरे से फाइट करने की जरूरत नहीं, सब्जेक्ट पे बात करो ना। बहुत आपसे सीनियर, धीरे धीरे समझे, धीरे धीरे समझे। आपको क्रिकेट से प्यार है, इसमें हमको कोई तकलीफ थोड़ी है, इसमें क्या टेंशन। मैंने गलत बोला क्या? अरे बताइए, चलो बताओ, वैक्सीन का साइंटिस्ट का नाम बताओ जिसने वैक्सीन बनाया। नहीं पता। ये हमारे देश में प्रॉब्लम है। सिर्फ 3 को खूब, किसको? एक्टर, वो अभिषेक बच्चन, 2 टके का है, उसको एक्टिंग करने नहीं आता, लेकिन भी सुपरस्टार। क्रिकेटर और क्या ये, जबकि होना ये चाहिए कि किसी भी एरिया का जो एक्सपर्ट है उसको पूरा रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। न्यूज वाला भी क्या करे, जो लोग देखेंगे तभी ना। अभी दीपिका 3 मेडल जीती वर्ल्ड में तीरंदाजी में, पता नहीं नाम सुना है नहीं, पूरे वर्ल्ड के तीरंदाजी में कितने गोल्ड मेडल जीती? 3। टीवी में ठीक से न्यूज भी नहीं है, बताइए। झारखंड की एक लड़की वर्ल्ड में सिंगल में भी डबल में भी धीरे धीरे समझ में आएगा। पता है क्यों? दबा दिया गया इंडिया में, क्रिकेट वाले का पैसा बहुत हो गया। इसीलिए मुझे क्रिकेट से बहुत नफरत है, आप लोग भी नफरत करिए, धीरे धीरे समझ में आएगा। बेकार का गेम है, वेस्टेज ऑफ टाइम। आपको नहीं कहना बेटा, सो प्लीज। 5 दिन तक टेस्ट मैच खेला, टेस्ट 5 दिन बर्बाद कर, सुबह से शाम बच्चा बर्बाद। इसीलिए आधा घंटा बैडमिंटन खेलोगे ना, पूरी गर्मी आ जाएगी। एनीवे छोड़िए, हटाइए, उससे क्या मतलब। अच्छा है, क्रिकेट बहुत अच्छा गेम है बेवकूफ़ों के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। वैसे भी क्लास में जो मैं बोलूँ वही सही है, सुनने की आदत डालिए। आज मूड अच्छा है, छोड़ देते धीरे धीरे। मेरी क्लास है ना, हमें पता है ना बच्चे नालायक बन जाते हैं क्रिकेट खेल खेल कर। अमीला तो है नहीं, बिहार से कोई है क्या क्रिकेटर? बिहार से नेशनल टीम में अपने स्टेट से है क्या कोई बच्चा? सुबह से इतना देर बैडमिंटन टेनिस वगैरह खेल लिया होता तो कुछ तरक्की भी हो जाती। एनीवे छोड़िए। चलिए पहला वाला क्लासिफिकेशन कौन था? कौन सा वाला? जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। अब चलिए थोड़ा बात हो गया तो थोड़ा इस बच्चे के लिए बता देते हैं। वैसे ध्यान से सुनना बेटा, दिल से सुनना। दिल्ली में मैच देखने गया, तब लिए चले जाते, मेरे दिल्ली घर के बगल में स्टेडियम है दिल्ली में ही मेरा घर है, सीतामढ़ी होम टाउन है। मैच देखने गया, अब सब दिल्ली 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 चिल्ला रहे दिल्ली वाले, और आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे। दिल्ली या चेन्नई का मैच था तो मैं चेन्नई का सपोर्ट कर रहा था। एक्चुअली धोनी मेरे को अच्छा लगता है। सुनिए, अब वो दिल्ली वाले मेरे पर चिल्ला रहे, अरे तुम दिल्ली के ऊपर चेन्नई का सपोर्ट कर रहे हो। अब ऐसे महेंद्र सिंह धोनी बिहारी, इसलिए मैं उसको सपोर्ट कर रहा था बिहार। इमोशन, अमेरिका झगड़ा गया, चुप! जो दिल्ली का विराट कोहली है वो तो खेल रहा बेंगलोर से, तुम दिल्ली 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 चिल्ला रहे हो। बताइए सर नहीं चला? बोलिए, कॉमन सेंस लगाइए। जो विराट कोहली कहाँ है बताइए? दिल्ली। और कहाँ खेलता है? और तुम दिल्ली 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 चिल्ला रहे हो। अब सोच लीजिए, अरे हाँ हम तो ऐसा सोचा ही नहीं। वही सोच अपने में डेवलप करिए, वही केस भी आपके माइंड को क्या करेगा? डेवलप करेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर है, वही तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा। हर एरिया के एक्सपर्ट का धीरे धीरे आपको पता चलेगा मैं किस चीज़ का एक्सपर्ट हूँ। तो धीरे धीरे आपकी समझ आएगी। अभी तो वाकई रियल में, अभी तो धीरे, अभी तो तेल से अभी निकले, अभी तो जस्ट अंडा में से निकले। सो प्लीज़ अभी से माइंड अपना मेकअप मत करिए। कुछ कहा जाए तो उसको सुनिए, उसको सीखिए, तब आपकी धीरे धीरे माइंड डेवलप होगी। ठीक है, क्रिकेट से आपको बेइंतहा प्यार है, अभी तक तो बच्चे थे, दुनिया में देखा ही कहाँ अब तक कुछ, बाद में समझ में आएगा। क्रिकेट को कई जगह है, मेरे ऑफिस में क्रिकेट की बात करें तो ऑफिस से नौकरी से बाहर निकाल देते। कोई काम कर रहे हैं, मैच का स्कोर देख रहे थे, देखने से क्या हो जाएगा? हारेगा वो, जीतेगा, तेरे को क्या मिलेगा? लोग समझते ही नहीं। चलिए आप ज्योग्राफिकल वाला पढ़िए। ज्योग्राफिकल किसके बारे में? ये किसके बेस पे होता है? दिस बताइए किसके बेस पे? वेरी गुड। क्लासिफिकेशन
ऑफ डेटा इज बेस्ड ऑन द, किस बेसिस पे? जियोग्राफिकल, वो जियोग्राफिकल एरिया कुछ भी हो सकती है, लोकेशन के हिसाब से। डिफरेंसेस ऑफ द डेटा, किसके बेसिस? एक मेरे पास बड़ा अच्छा एग्जाम्पल इसका है, ये देखिए, ये बड़ा सुंदर सा एग्जाम्पल है। स्टेट वाइज एस्टिमेटेड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन, किसका? फूड ग्रेन तो समझते हैं आप लोग। आइए चलिए, आंध्र प्रदेश में ये सब टन में 1000 टन, कितना है बताइए? आवाज नहीं आ रहा है। 1093 पॉइंट। बिहार में बहुत ज़्यादा अपने आप। कर्नाटका में, ये देखिए पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, तो बताइए यहाँ बेस कौन सा है? आवाज नहीं है। ये किसका एग्जाम्पल हो गया? किनको चीजें समझ में आई? पक्का? आगे चले। एक क्लियर हो गया क्लासिफिकेशन का। दूसरा बताइए क्या था, बताइए दूसरा वाला बताइए क्या था? क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है टाइम। क्या मतलब होता है? टाइम। देखिए दुनिया में बहुत चीज़ें टाइम के हिसाब से ही चलती है। जैसे मेरे पास बिजनेसमैन आते हैं तो बैंक से अगर आप कोई लोन लेने जाएंगे, क्या लेने जाएंगे? लोन। तो बैंक आपसे ये पूछेगा कि 2020 में आपका सेल कितना था, 2019 में आपका सेल कितना था, 2018 में आपका सेल कितना था। बैंक ये नहीं पूछेगा एरिया, किस एरिया में कितना सेल था, वो किस हिसाब से पूछेगा? टाइम के हिसाब से। दैट इज कॉल्ड कौन सा क्लासिफिकेशन? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर, वेरी नाइस, बहुत समझदार हो गए आप। बस हाँ, मेरे से तू मैं नहीं करिएगा कम से कम प्लीज। आपको जो पसंद है पसंद करिए, पर स्टैटिक्स को खूब पसंद करिए। किसको? हाँ, और शुरू से ये स्टैटिक्स पे कमांड बना लीजिए। शुरू से अगर कमांड बना लेंगे तो मजा भी आएगा, धीरे धीरे बहुत ज्यादा मजा भी आने लगेगा। क्रोनोलॉजिकल बहुत चीज टाइम के हिसाब से ही चलता है। किसके हिसाब से? टाइम के हिसाब से। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जैसे मेरे को याद है, हम लोग ऐसे ही बात करते हैं कि बताइए कि 2000 में प्राइम मिनिस्टर कौन थे, 2005 में कौन थे। ऐसे भी हम लोग बातचीत करते हैं। चिंता मत करिए, हम पूछेंगे नहीं। हम तो बस जो पढ़ाते हैं उसी सब्जेक्ट से, उसी पॉइंट से क्वेश्चन पूछते हैं। आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होने वाली। इधर उधर की हम कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछते। तो बताइए किसके हिसाब से चलता है क्रोनोलॉजिकल में? बेसिस ऑफ टाइम। बहुत जगह इंपॉर्टेंट होता है। आई when data are classified on the basis of क्या? बेसिस ऑफ टाइम। एग्जाम्पल में हो सकता है सेल्स ऑफ दिल्ली मोबाइल। ये सेल्स कितना कितना आएगा? आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होने का फायदा बताते हैं। बताऊं क्या फायदा है? किसी भी बिजनेसमैन का, आप भी बोलिए, किसी भी
टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा हो, पूरे साल का सेल 1 करोड़ से ज़्यादा, कितना सेल? तो उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपना सारा सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ये भारत सरकार का नियम है। और वो आएगा मेरे पास बनवाने, तो आपको ही पता है, मान सम्मान तो मिलता ही है सब। उसका शौक ना शौक नहीं है, एकदम मजबूरी है। और किससे? सीए से। सोचिए कितना फायदा, पैसा भी मिलता है, मान सम्मान भी मिलता है, गिफ्ट भी मिलता है। जी सर कहे बताइए। और आजकल 1 करोड़ होना तो बहुत आसान सा बात है। 10 लाख में पर मंथ का से मंथ का 1 करोड़ हो जाता है। वेरी नाइस, कितना फायदा है। और सीए करने के लिए आप जो कर रहे हैं, यहीं से कहानी शुरू हुई। चार्टर्ड, कितना फायदा है सोचिए। और इसके लिए आपको कोई गवर्नमेंट जॉब करने की भी जरूरत नहीं। गवर्नमेंट ने पावर दे दिया, वो आपके पास आएंगे, आप ही ले लेना आराम से। सब वो किसी और से साइन करा ही नहीं सकते, सिर्फ किससे? सीए से ही कर। हर सीए का एक मेंबरशिप नंबर होता है। नेट पे भी सर्च करेंगे, अब अपना भी कभी दिखाएंगे, नीचे लगा हुआ है सर्टिफिकेट, नीचे जाइएगा। देखा किन्होंने क्यों देखा? बहुत सारे बुक्स भी मैंने लिखा है नीचे। मेरे बुक्स को किसने देखा है? हाँ, नीचे देखिए, देखा करिए, अच्छा लगेगा। मेरा नाम है क्या? सीए कृष्ण शंकर प्रसाद, ये मेरा नाम ही काफ़ी है। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। ड्रीम, सर ये सब क्यों बताते हैं? आप ड्रीम देखना सीखेंगे, अच्छा लगेगा। इधर ईयर, सर कितने ईयर का वो बनवाते हैं? अब वो तो बैंक वाला बताता है कितने ईयर का, हम लोग तो बस पैसा लेते हैं। सेल्स, अब देखिए ईयर में कैसे कैसे सेल्स चलेगा। चलिए मान लीजिए इधर लिख देते 2018 सेल 1.20 करोड़, 2019 1.40 करोड़, 1.80 करोड़, ऐसे। तो यहाँ पे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो गया बताइए? आवाज़ नहीं आ रहा? टाइम। तो इसको कौन सा क्लासिफिकेशन में बोलिए? और पिछला क्लासिफिकेशन कौन सा था बताइए? आवाज़ नहीं आ रही? सॉरी, क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट पेज पे चले? पक्का चले? नोटिंग हो गया? हाँ, लिखते भी रहेंगे साथ में, नोटिंग भी करते रहेंगे, तो दोनों चीज़ें क्वेश्चन आंसर चलता रहेगा। एग्जाम में यहीं से आना है। धीरे धीरे आपकी नोट्स भी तैयार होती जाएगी। और हर क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद कम से कम कितने लाइन छोड़ेंगे? 3। अब क्यों मत पूछिए, मैंने कह दिया तो मान लीजिए। चलिए आगे चले। अब आप मुझे बताइए, ये देखिए पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 1941 टू क्या इन किस में? आप लोगों को तो पता ही है, हम लोगों ने 3 दिन रात चौगुना तरक्की किया है। वर्ल्ड में नंबर 2 रैंक है हमारी, किस में? पॉपुलेशन। 1941 में कितना? 31.87 और 1981 में? तो यहाँ पे क्या चीज इंपॉर्टेंट? टाइम। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ। तो मैं साथ ही साथ में आपको बेस तो समझा ही रहा हूँ क्लासिफिकेशन का, और एक रियल एग्जाम्पल से ये भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस टाइप्स का कहाँ यूज होता है। क्लियर है? आगे चले। टाइप नंबर, आवाज नहीं आ रही। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, कोई क्वालिटी के हिसाब से हो, कोई अपनी मेरिट्स के हिसाब से क्लासिफिकेशन हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। व्हाट इज
क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो अपने हिसाब से कोई भी ऐसा, जैसे क्वालिटी के हिसाब से ऐसे हो सकता है स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर होता है ना। स्किल्ड का क्या मतलब होता है? स्किल्ड का मतलब होता है कुशल, जो ज़्यादा तेज हो। अनस्किल्ड का मतलब अकुशल। जैसे आप देखिएगा मिस्त्री होता है और मजदूर होता है ना। काम कौन ज़्यादा करता है? मजदूर। और पैसा किसको ज़्यादा मिलता है? वाई। क्यों? मिस्त्री स्किल्ड होता है। स्किल्ड का मतलब तो उसके पास हुनर है। क्या है? हुनर है किसी चीज़। और मजदूर अनस्किल्ड होता है, बेचारा पूरा ईंट नीचे से ऊपर ले जाता है, सर कर पैसा कम मिलता है। मिस्त्री बैठा बैठा कर रही है, ऐसे करते रहता है, पैसा क्लोज। तो अगर इस तरह से कोई क्लासिफिकेशन हो रहा है तो इसको कौन सा क्लासिफिकेशन बोलेंगे बताइए? वेरी नाइस, लिखिए आंसर। दिस classification is according to qualities. जैसे educated person और non-educated person of the data हो सकता है कि नहीं हो सकता? इंटेलिजेंट, पुअर हो सकता है नहीं? हाँ, क्वालिटीज के हिसाब से। यहाँ ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, एरिया भी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या चीज इंपॉर्टेंट है? आपकी क्वालिटी। जैसे गुड राइस, अच्छा क्वालिटी का, इंडिया गेट बासमती राइस, इसका पुलाव मेरे को बड़ा अच्छा है। बैड राइस, मोटा वाला चावल। तो ये सब किस बेस पे बात कर रहे हैं? तो ये कौन सा क्लासिफिकेशन है? ये देखिए, पॉपुलेशन, मेल फीमेल। क्या है? मेल फीमेल। अब फिर देखिए कैसे बढ़ता है। क्या? एजुकेटेड, अनएजुकेटेड। फीमेल में भी एजुकेटेड, अनएजुकेटेड। देख रहे हैं आप लोग? अब एजुकेटेड में एम्प्लॉयड यानी जिसको जॉब है, और क्या? अनएम्प्लॉयड। अनएजुकेटेड में भी एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड। किनको किनको समझ में आ रही है? ये भी एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, ये अनएजुकेटेड। समझ में आ रही है? किनको किनको समझ में आ रही है? पक्का? अब ध्यान से देखिए, यहां से थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा क्वालिटीज की। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन इज अ 2 टाइप्स। कितना टाइप्स? 2। सिंपल क्वालिफिकेशन। कौन सा क्वालिफिकेशन? सिंपल क्लासिफिकेशन कैसा हो गया? पॉपुलेशन को मेल फीमेल में बांट दीजिए, तो ये क्या हो गया? सिंपल। लेकिन अब उसके बाद और भी उसे क्लासिफाई कर रहे हैं आप। मेल में कितना एजुकेटेड है, कितना अनएजुकेटेड है, कितना एम्प्लॉयड है, कितना, तो उसको बोलते हैं मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं? मैनीफोल्ड का मतलब बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन। सिर्फ अगर इतना ले लीजिए, कितना? बस, तो ये क्या हो गया? सिंपल क्लासिफिकेशन। क्या हो गया? और पूरा लीजिए तो उसको क्या बोलेंगे? मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। क्या बोलेंगे? तो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स के हो गए? 2। कितने टाइप्स के? कौन कौन सा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए, सीधे डिवाइड कर दिया तो वो क्या हो गया? सिंपल। बस एक बार काम खत्म। लेकिन उसके बाद फिर डिवाइड किया तो उसको क्या बोलते हैं? मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड का मतलब बहुत ज्यादा बाइफरकेट करना। क्लियर? समझ में आया? किनको किनको समझ में? हाथ उठाइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। What are the types of
कौन सा? क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। बताइए क्या होगा? पहला सिंपल क्लासिफिकेशन और दूसरा एक से ज़्यादा बार फिर से डिवाइड करिए तो उसको क्या बन देंगे? हाँ, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। क्लियर है? नोट डाउन हो गया? नोट डाउन हुआ? आगे चले? पक्का? चलिए क्वेश्चन नंबर 7। Give an example of simple classification। सिंपल क्लासिफिकेशन का एक एग्जाम्पल बताइए। अभी तो बताया। पॉपुलेशन कौन सा वाला? मेल फीमेल। हो गया, स्टॉप। ये कौन सा हो गया? सिंपल क्लासिफिकेशन। एकदम ये आसान होता है। वन टाइम डिवाइड होता है। वन टाइम डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा? सिंपल। और वन से ज्यादा टाइम करेंगे तो हमको आपको एक एग्जांपल देंगे और आपको बताना है कि वो डेटा का टाइप्स क्लासिफिकेशन क्या है। ये बताइए, ये क्या है? दिस इज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन का कौन सा वाला? मैनीफोल्ड वाला। कौन सा वाला? क्लियर? चलिए, ये वाला कौन सा है? आवाज नहीं आ रहा है? और ये वाला कौन सा है? सबसे पीछे आप बताइए। आप ये वाला कौन सा एग्जाम्पल? बताइए कौन सा एग्जाम्पल? बैठिए, आप बताइए। हाँ, कौन सा एग्जाम्पल है? वेरी नाइस। आप बैठिए। डर से गए थे यार, आ रहा था मुंह से निकल दे रहा। क्रोनोलॉजिकल टाइम बेस वाला। क्लियर है? तो आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 8। गिव एन एग्जांपल ऑफ, किसका बताइए? किसका? मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। कभी भी हम कोई सवाल पूछे तो ये मत सोचिए कि सर गलत हो जाएगा, बच्चे तो हंसेंगे नहीं। मैं तो हंसता नहीं वैसे भी। कोशिश करिए जवाब देने, मुंह से आवाज निकलेगी, धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ेगा। कुछ जो दिल में है बाहर निकालने के लिए। या कभी मैं आपसे एग्जाम्पल पूछूं, आपके जो माइंड में आए, जैसे आपने उस दिन पिज्जा बर्गर दिया था, दिया करिए। आप जब एग्जाम्पल देना सीखेंगे तो इसका मतलब आपको चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ये नहीं कि बस जितना हम लिखवा दिया, आपके मन में कोई भी बात आए। वैसे भी आप देखिए ना, बुक्स में मैंने चैप्टर दिखा दिया, उसके बाद बुक्स का कुछ पढ़ाया है? बुक्स का ही सब कुछ। चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, होमवर्क देने के लिए होता है आपके सिलेबस का ही। बस ये नहीं कि बस बुक्स के एग्जाम्पल तरह।
क्रिएटिविटी लाइए अपने मन में। अगर चीज़ें समझ में आएगी तो फिर अपने आप क्या हो जाएगा, क्रिएटिविटी। जैसे अब इसी में देखिए, यहीं पे हम इसी क्लास से हम कर देते हैं स्टूडेंट्स क्या, इधर मेल फीमेल, इसको अर्बन एरिया वाले, कौन से एरिया वाले, और रूरल एरिया से। बताइए रूरल एरिया वाले हैं कोई, हाथ उठाए। रूरल एरिया वाले, रूरल एरिया वाले हैं। अर्बन एरिया वाले कौन कौन है, शहरी इलाका, हाथ उठाइए ना। आपको, आप लोग नहीं, मेल थोड़ी, आप लोग मेल से बात कर रहे हैं। नाइस, तो हुआ ना मेरी फोल्ड। अब इधर फीमेल, फीमेल में बताइए अर्बन एरिया से कौन कौन है, अर्बन एरिया, और रूरल एरिया से रूरल एरिया। ठीक है, सारे बच्चे सही अपने, रूरल गांव वाले एरिया से अर्बन। इसको और डिवाइड कर सकते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। हाँ ठीक है, मैं तो बात कर रहा हूं। अब इसमें और किसके अकॉर्डिंग, सीबीएसई अकॉर्डिंग, सीबीएसई, और कौन सा, बिहार बोर्ड, बीएसई। इसमें भी देखिए, चलती क्लास में हमने पूरा डिवाइड कर दिया, सीबीएसई, बिहार बोर्ड, सीबीएसई, बिहार बोर्ड, है ना। और भी इसको और डिवाइड कर सकते हैं। अब सीबीएसई में इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, बिहार बोर्ड में भी इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, होता जा रहा है। एक से ज़्यादा फोल्ड तो उसको क्या बोलेंगे, आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा। एक बार आगे। ये वैसे किसका बेटा है, ये मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन किसका बेटा है, वही क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन का। अब मैनीफोल्ड के दादाजी का नाम बताइए। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा का बेटा था एक क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, और उसका एक छोटा बेटा सिंपल क्लासिफिकेशन, और एक मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट्स, इज इट क्लियर? आवाज नहीं आ रही है? आइए नेक्स्ट, चले आगे। अच्छा अभी लिख रहे थे, लिख लीजिए, वो तुम भूल ही जाते। अब जहां क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल, क्या न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, तो हो जाएगा क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्या हो जाएगा? क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन एक ही चीज है, राइट। चलिए नेक्स्ट पेज करें। क्वेश्चन नंबर, आवाज नहीं आ रही, ये देखिए, एक बात तो आप भी मानिएगा, हम बहुत मेहनत करते हैं, आप भी पढ़ाई में मेहनत करिए। सर क्यों? आप देखिए, हम एक भी फिगर बोर्ड पे ना दिखाते तभी भी क्लास तो हो ही जाती है, सब कुछ तो हम लिख ही देते हैं। लेकिन चलिए गूगल से ही फोटो निकाल कर बनाया, स्लाइड बनाया, मेहनत तो की होंगी। क्लैपिंग करिए एक बार। मेरा काम क्या है? पढ़ाना। तो ये नहीं कि बस क्लास में आकर पढ़ा दिए, इसके पहले बाद में बहुत सारा तैयारी करते हैं, तो धीरे धीरे आपको नजर आएगी। तो वैसे आपका नहीं कि बस क्लास में आए पढ़ लिए, नहीं, इसके पहले, क्लास में आने से पहले, क्लास से जाने के बाद बहुत मेहनत करिए। मेरे बारे में कहा जाता है कि सर बहुत अच्छे टीचर है, वैसे मैंने कहा सब फुल हाउस हो जाएगा। ये आपको दिख रहा होगा, आपका दिल जानता होगा कि हाँ सर कितना मेहनत करते हैं। हर एक चीज का एग्जाम्पल खोजना, सर्च तो किया होगा गूगल में, नहीं आता होगा, स्टाफ को ही बोला होगा, तो तभी भी तो मैं ही साथ में लगा रहा होगा उसके साथ, नहीं तो किसको क्या पता। आप देखिए, और वो भी मेरे को पता है कि इसके बाद कौन सा स्लाइड आने वाला है, सब कुछ मेरे को पता है। मेमोरी तो लाजवाब है ही है। एक ही चीज क्या? डिसिप्लिन, और मैं वर्क में डेडिकेशन।
बच्चे डी को फॉलो करिए, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, यानी जो चाहे या खुदा जब तक मिले रहें चाहो तक, उसी को बोलते हैं डिटर्मिनेशन। डिटरमाइंड है अपने वर्क, डेडिकेटेड है अपने काम में, और डिसिप्लिन तो चाहिए। देख लीजिए अपने डिक्शनरी में, केसवी कभी क्लास में लेट नहीं होगा, तो नीचे आकर बैठे रहते हैं सब मॉर्निंग क्लास में, उसमें भी लेट नहीं होता। आप अपने मॉर्निंग वाले फ्रेंड से पूछ लीजिए, तब जाकर चीज़ें अचीव हो जाती है, आपका गोल आपके पास आई जाए। तो आज के बाद घर में जाकर डिसाइड करिएगा कि गोल लाइफ में करना क्या है, और उसको एक प्रिंट आउट निकाल के अपने स्टडी टेबल के आगे चिपका दीजिएगा, उससे आपका अचीवमेंट जल्दी होगा। सर उसको चिपकाने से अचीवमेंट कैसे जल्दी हो जाएगा? चलिए हम उसको भी एग्जाम्पल, कंसेप्ट है मेरे पास। आप किसी प्रेग्नेंट लेडीज को देखिएगा, आपकी कई भाभी जी, चाची, कोई प्रेग्नेंट लेडीज जिनको बच्चा होने वाला हो, याद करिएगा डॉक्टर क्या बोलता है उसके चेहरे के, उसके पेट के आगे क्या चिपकाने के लिए, देखा है क्या चिपकाने के लिए? बताइए। बेबी मुस्कुराता है, वही चीज़ हो। व्हाट यू वांट सी एवरी टाइम, साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। आप भी चिपकाइए। कभी आपके घर में आना हुआ तो मुझे देखकर खुशी होगा कि आप फॉलो करते हैं। मैंने चिपकाया था ना, स्टूडेंट लाइफ में चिपका, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, द नेम इज कृष्ण शंकर प्रसाद सी। पहले चिपका दी, दोस्त लोग कहते पागल हो गए, अब दोस्त कहते नहीं। जैसे आप ड्रीम देखते हैं ना, मेरे पास ऐसी कार हो, ऐसी मोबाइल हो, तो वैसे मेरे पास ऐसा क्वालिफिकेशन हो, तो वो जो मोबाइल चाहिए आप उसका फोटो देखते हैं। वैसे ही जो लाइफ में आपको क्या चाहिए चिपकाइए ना, फोटो देखिए उसको। एक तो फोटो प्रत्यक्ष, क्या फायदा धोनी को देखने का? धोनी तो आपको बनना नहीं है, सीए बन सकते हो, मेरा फोटो रखो, कॉमर्स लिए हो। सवाल क्या फायदा? धोनी फोटो रखता था, याद कीजिए, अनटोल्ड स्टोरी धोनी में देखिए, उसने किसका फोटो खरीदा था? ये राइट, सोचिए। दिस इज कॉल्ड कंसेप्ट लॉजिक। आप जो चीज देखते रहते हो, दिल दिमाग आपको उस पर डिवेलप होते जाता है। जैसे मैंने देखिए चारों तरफ आपने क्या लगा रखा है, और सबसे ड्रीम, सबसे बैक जो हर समय सामने में दिखती है, बैक देखिए, पढ़िए तो क्या लिखा है सामने। इधर कुछ जिंदगी में, यदि जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। क्लैपिंग करिए जरा। तो मेरा ही लाइफ है, मैंने किसी स्टूडेंट को कहा था कि लिख कर उस पर चिपका दो। वैसे वो चीज़ मेरे डायरी में लिखी रहती है हमेशा। इरादे नहीं, जो चीज़ आप चाहें वो मिल जाएगा। तरीका सही और गलत हो सकता है, उसको मॉडिफाई करिए। जिस देश में चाय वाला पीएम बन सकता है, उस देश में एवरीथिंग इज पॉसिबल। उसी को लिखिएगा अपने रजिस्टर। तो ये वाला कौन सा वाला है? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का क्या मतलब? न्यूमेरिकल। क्या? कहीं ना कहीं बात इसमें न्यूमेरिकल की आएगी। क्वेश्चन नंबर 9। ये बहुत ज्यादा चलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बिना इसके तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। एक बात हमेशा याद रखिए, इसके बिना कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा इसका यूज होता है कॉमर्स में, तो जबरदस्त यूज होता है इसका। Classification is done on the basis of कौन सी वैल्यू? न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द क्या? फैक्ट्स। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं हम, प्रॉफिट बिजनेस में, फर्म्स। छोटा सा एक एग्जांपल,
इसको देखिए, कितने बिजनेसमैन हैं जिनकी प्रॉफिट साल की, प्रॉफिट किसकी, एनुअल, जिनकी प्रॉफिट 1 लाख से कम है। मेरे पास 100 फॉर्म है, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं कि उसमें कितने बिजनेसमैन हैं जिसकी प्रॉफिट 1 लाख से कम है। मैंने पाया 20 फॉर्म्स। कितने? अब कितने बिजनेसमैन हैं जिनकी प्रॉफिट 1 लाख से 5 लाख है? तो उसमें मैंने देखा कि 35। अब कितने बिजनेसमैन हैं जिनकी प्रॉफिट एबव 5 लाख? एबव 5 लाख का क्या मतलब? 5 लाख से ज्यादा। टोटल कितने थे? 100 में 55 तो इधर आ गए, तो कितने बचे? 25। वेरी नाइस, 25। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे देखिए सारा का सारा खेल किस पे है? न्यूमेरिकल पे। इसीलिए किसका एग्जांपल है? क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल दोनों क्या है? एक ही चीज। क्लियर है? अच्छा, किनको स्टैटिक्स में मजा आ रहा है और आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि स्टैटिक्स की आज फर्स्ट क्लास है, समझ में आ रही है, तो शुरू से इस पे पकड़ बनाइए, एकदम बड़ा मजा आएगा। 100 आउट ऑफ 100 काम करो, मैं हूं ना आपके साथ। ठीक है? अब लास्ट 5वां बताना क्या था? तो अल्फाबेटिकल कैसे होगा? ABCD से। कैसे? कितने शहर का नाम A से, कितने शहर का नाम B से। स्कूल में भी चलती अल्फाबेटिकल चलता है, याद कीजिए। पहले अंजना, आलोक, ऐसे ऐसे नाम होता था, अनन्या, फिर B से बबलू, ऐसे ही रोल नंबर कई बार स्कूल में आता था। याद आ रहा है? दिस इज कॉल्ड क्या? अल्फाबेट। कितने बच्चों का नाम ऐसे? हाथ उठाइए। D वाले, एनीबॉडी? D, E, F, G, M से कितने? और आपको अच्छा, कितने गर्ल्स के नाम के लास्ट में I है? I, इतने लोगों के नाम के आगे लास्ट में I है। और कितने गर्ल्स के नाम के लास्ट में A है? A। इसके अलावा और कौन से जिनके नाम के लास्ट में ना I है ना A है? कोई गर्ल्स? ओनली वन। आपको एक चीज बताते हैं कि हिंदुस्तान में मैक्सिमम फीमेल के नाम के लास्ट में A या I होता है। मोर देन 95% फीमेल नेम का लास्ट या तो I पे होता है या A पे। और एक क्लास एग्जांपल है, चेक कर लीजिएगा अपने घर के फैमिली के सारे फीमेल के नाम का चेक कर लीजिएगा। ये कैसे पता चला? स्टैटिक्स। मैं इनका नॉट 100% बट मैक्सिमम। इस क्लास में देखिए सिंगल स्टूडेंट को छोड़कर सबका बात वही है, इधर A या I। माधुरी I, दीपिका A, प्रियंका, श्रीदेवी, हाँ आपकी करीना, मेरी कैटरीना। फेवरेट है, इसमें तकलीफ क्या? तो सारा फिल्म किस लिए देखने जाते हो? हीरोइन को देखने के लिए। हीरो तो मैं हूँ ही। अच्छा चलिए बताइए, मैं तो चलो टूटा फूटा एक्टिंग तो कर ही लूंगा, धीरे धीरे कभी दिखाई देंगे। आप बोलो शाहरुख खान से CA करके दिखाए? हाँ करके दिखाए CA, जो मैंने किया है। मैं तो फिर भी एक्टिंग कर लूंगा, अभिषेक बच्चन से तो अच्छा कर ही लूंगा। तो अपनी चीजों पे प्राउड करना सीखिए, तभी आगे बढ़ेंगे। शाहरुख खान क्या मतलब? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। मीडिया टेंशन है, उसको रहने दो ना यार, मेरी टेंशन क्यों रहेगी? धोनी को तो फिर भी सैल्यूट करता हूं, कैलिबर है। शाहरुख खान का भी एक्टिंग में कैलिबर है। अब दोनों में बड़ा कौन है? अब ये तो क्वेश्चन ही बड़ा मुश्किल है। अब बताइए, अब तीनों में बड़ा कौन है? जिसने वैक्सीन बनाया वो साइंटिस्ट, और धोनी और शाहरुख खान, तीनों में बड़ा कौन है? ये देखिए साइंटिस्ट। उस साइंटिस्ट का नाम बताइए, किसी को नहीं पता। मोदी जी खुद मिलने गए थे। तो ये मत समझिए हर कोई अपने एरिया में क्या है, बड़ा है। अब किसी पेशेंट से पूछिए, कैंसर के मरीज से पूछिए, उसके लिए सबसे बड़ा कौन है? डॉक्टर है कि नहीं? तो ये आज हमने सिखाया क्या? क्लासिफिकेशन। ये कंटिन्यू रहेगी। ये क्या